महर्षि अरबिंदो ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। क्या कहा था? सबकी तरफ से आवाज आना चाहिए। भारत कहने का मतलब कि भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा या एक राजनीतिक देश मात्र नहीं है। सर्वश्रेष्ठ हिंदू संस्कृति एक महान हिंदू राष्ट्र है। आइए आज 26 जनवरी के दिन हम उन संतों को प्रणाम करें जो संत कहलाने की योग्यता रखते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप में से कोई भी ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है, स्वर्ग चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो वो चाहना पहले बंद कर दीजिए। क्योंकि जो स्वर्ग चाहता है उसको कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता। जो इसलिए जीवित है कि मुझे मोक्ष मिले, उसको कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। जो इसलिए जीवित है कि मुझे राम मिल जाए, राष्ट्र का जो होता रहे, उसको कभी राम नहीं मिल सकता। राम किसको मिलते हैं? जो राम जी की खुद के लिए चाहत न करते हुए राष्ट्र के लिए चाहत, वह साधक जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भय, बिना किसी अहंकार के राष्ट्र की आराधना करता है, केवल उसको ही प्रभु श्री राम इस जीवन में मिल सकते हैं। अगर बात दिल में उतरी हो तो नरसिंहों की तरह बोलो, जय श्री राम। ऐसे जय श्री राम बोलो कि लगे कि नरसिंहों के बीच में खड़े हैं, ना कि किसी शमशान घाट में खड़े हैं। सब एक बार जोर से जय श्री राम। अब हम एक तत्व को समझे। जब महर्षि अरबिंदो कहते हैं कि भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं अपितु जागृत देवात्मता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम वह सौभाग्यशाली ऋषि पुत्र है जिनको भारत में जन्म लेने का मौका मिला, जिसको मां भवानी की गोद में जन्म लेने का मौका मिला। अब अगर इस सौभाग्य को सार्थक करना है तो हमें अपने आप से प्रश्न करना होगा कि क्या हमने शिवाजी महाराज की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह निस्वार्थ राष्ट्र साधना की? क्या यह प्रश्न आपको अपने आप से करना होगा। केवल वही हिंदू, केवल वही भारतीय हिंदू कहलाने के लायक है जिसने महाराणा प्रताप की तरह निस्वार्थ राष्ट्र साधना की हो, जिसने शिवाजी महाराज की तरह निर्भीक राष्ट्र साधना की हो, जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह प्रखर राष्ट्र साधना की हो। आइए मैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की साधना से जोड़ता हूं और मैं ये मानता हूं कि तथाकथित किसी भी संत से बढ़कर संत सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत की अखंडता को, भारत की अस्मिता को, भारत के स्वाभिमान को अपने जीवन की साधना बनाया। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज के जीवन के कुछ प्रसंगों से प्रभु श्री राम के जीवन को समझने की साधना प्रारंभ करेंगे। ध्यान से सुनना, जो मैंने साधना में पाया मैं आपको देकर जाता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि मनुष्य को सिर्फ 3 चीज साधनी चाहिए, सिर्फ 3 चीज, बाकी सब अपने आप सध जाता है। वो 3 चीज क्या है? मेरे साथ दोहराना।
पहली शक्ति। बेटा आपस में बात ना हो कृपया, निवेदन है विनम्र मेरा आप सबसे। पहली शक्ति, सब एक साथ, शक्ति। याद रखो, एक कमजोर, एक कायर, एक डरपोक का कोई धर्म नहीं होता, ना उसका राम होता है ना उसका कृष्ण होता है। जो व्यक्ति धर्म युद्ध में डर जाए, जो व्यक्ति राष्ट्र साधना में डर जाए, विश्वास करो ना उसको राम मिल सकता है ना उसको स्वर्ग मिल सकता है, चाहे वो किसी पर्वत पे जाके राम राम की करोड़ों मालाएं जप ले, लेकिन उसको राम नहीं मिल सकता। राम मिलता है उन शहीदों को जो कश्मीर की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए अपनी परिवार की चिंता नहीं करते, अपने प्राणों की चिंता नहीं करते, भारत भूमि के स्वाभिमान के लिए आहुतित हो जाते हैं, उनको राम मिलता है। तो सबसे पहली शक्ति। दूसरा निर्भीकता। क्या? एक चीज ध्यान रखो, मैं आपको सबसे बड़ा रहस्य बता रहा हूं, इसके बाद आप हिंदुत्व समझ गए। जो ये समझ गया वो उपनिषद समझ गया, जो ये समझ गया वो रामचरितमानस समझ गया। बस मुझे 2 क्षण के लिए अपनी पूरी एकाग्रता दे दो, समझना बात को। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति करना। क्या है? हम मनुष्य का रूप लेकर जन्म क्यों लेते हैं? ताकि भगवत प्राप्ति करे। और भगवत प्राप्ति कब होती है पता है? जब मैं मिटे तो हरि मिले। जब कौन मिटे तो हरि मिले? अभी मैं कैसे मिटेगा? आप वहां बैठ के बोलो गुरुजी लो मैं छोड़ दिया, तो छूट गया क्या? मैं ऐसे ही छूट जाता है? मैं 2 रूप में अभिव्यक्त होता है। इस रहस्य को समझ लो। मैं मतलब अहंकार 2 रूप में अभिव्यक्त होता है। पहला स्वार्थ, पहला क्या? दूसरा भय। दूसरा क्या? पता है रावण सामने खड़ा है, राम का साथ दिया तो मर भी सकता हूं। पहले ही दिन लक्ष्मण मूर्छित हो गया। सोच के देखो, युद्ध के पहले दिन लक्ष्मण मूर्छित हो गया। राम जी की पत्नी रावण के पास कैद पड़ी है। हनुमान जी डरे? डरे? आपत्तियों को देखकर डरे? इसलिए वो हनुमान बन पाए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि राम जी तुमने लक्ष्मण की रक्षा क्यों नहीं की। उन्होंने ये सोचा कि लक्ष्मण की रक्षा मैं कैसे कर सकता हूं। मतलब ये मत पूछो कि हिंदू धर्म ने तुम्हारे लिए क्या किया, भारत भूमि ने तुम्हारे लिए क्या किया। ये पूछो कि तुमने धर्म के लिए क्या किया, तुमने भारत भूमि के लिए क्या किया। तो जो अपने स्वार्थ के ऊपर उठ जाए हनुमान की तरह, और जो अपने भय को पछाड़ दे कृष्ण की तरह, वो नर से नारायण बनता है, वानर से हनुमान बनता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली शक्ति, दूसरी निर्भीकता। और इन दोनों को पकड़ के रख सके, ये दोनों चीज तुम्हारे अहंकार का कारण न बन जाए। निस्वार्थ निर्भीक राष्ट्र साधना। ये भारतवर्ष जागृत मां जगदंबा है। आहुतित कर दो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भय, राष्ट्र हित में अपने आप को, हिंदू हित में अपने आप को। याद रखना, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात कही थी, ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? कि भारतवर्ष को केवल हिंदू संस्कृति जोड़े रख सकती है। क्या कहा था? उन्होंने कहा था भारतवर्ष को लद्दाख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी अंडमान निकोबार तक और कच्छ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश बर्मा तक सिर्फ हिंदुत्व, सिर्फ हिंदू संस्कृति जोड़ के रख सकती है। और आपको पता है उनकी मृत्यु के पहले आखिरी काम उन्होंने क्या किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, उसके बाद गुजरात में भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया। एक तरफ हो राष्ट्र निर्माण, एक तरफ हो मंदिर निर्माण, और इन दोनों के केंद्र में हो हमारी निस्वार्थ निर्भीक
राष्ट्र साधना, हिंदुत्व साधना, तो आप में से हर व्यक्ति राम बनेगा। दोनों हाथ ऊपर करके बोले वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। आप सब निरंतर प्रवचन आध्यात्मिक साधना से जुड़े, अपने मन को शुद्ध रूप से आध्यात्मिक करने के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरे साथ गायत्री मंत्र साधना से जुड़े और इस मंत्र साधना के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक शक्ति को अपने हृदय में धारण करें। जिस आध्यात्मिक आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आप सब लालायित हैं, वह आध्यात्मिक शक्ति हम आपको देते हैं और उसके तुरंत बाद रामचरितमानस के गूढ़ रहस्य आपको बताया जाएगा। मेरा निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज जाए, सब अपनी आंखें बंद कर लें कुछ समय के लिए, सब अपनी आंखें बंद कर लें और मंच से उद्भासित होने वाली मंत्र शक्ति, मंच से प्रवाहित होने वाली मंत्र शक्ति को हृदय में धारण करें। थोड़े समय के लिए अपने भीतर का मैंपन अलग करके रख दे। थोड़े समय के लिए मैं ये हूं, मेरी उम्र इतनी है, मैं फलानी जगह का अध्यक्ष हूं या मैं व्यापारी हूं, अपने मैं को अपने अलग कर, मन को निर्विचार कर गुरु जी की मंत्र शक्ति से जुड़े, गुरु जी की आध्यात्मिक शक्ति को हृदय में धारण करें, लेकिन इस भाव से धारण करें कि इस आध्यात्मिक शक्ति को हृदय में धारण कर स्वयं सामर्थ्यवान बनकर हम उस सामर्थ्य का अहंकार नहीं करेंगे, अपितु अपने सामर्थ्य से निस्वार्थ निर्भीक भाव से हिंदुत्व साधना करेंगे, राष्ट्र साधना करेंगे। इस भाव से जुड़ते हुए दोनों आंखें बंद करें और हमारी मंत्र शक्ति को मौन रहकर हृदय में धारण करें। मंत्रोच्चारण प्रारंभ होता है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब नेत्र बंद रखकर ही एक बार भारत, इस देवभूमि, ऋषि भूमि, हिंदू भूमि को प्रणाम करते हुए भारत को एक दिग्विजयी हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए जोर से बोले जय